बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 20 अप्रैल 2026। किसी सियासी मौजू के हवाले से आज आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हुआ, बल्कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, ज़ाहिर है वहाँ पे अक्सरियती आबादी मिडल क्लास है और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहे हैं। सोशल वर्क मेरा एक पैशन है और सोशल वर्क से यकीन माने मुझे एक दिली सुकून और तस्कीन मिलती है। अब ऐसा ही एक केस मैं आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये जो ख़ातून है, बेवा ख़ातून, इनको पर्सनली मैं जानता हूँ। एक इनकी बेटी है और दो छोटे बेटे हैं। ज़ाहिर है डेढ़ साल दो साल का उसमें डिफरेंस है। जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 7 साल की है और जो छोटी बेटी है उसकी एज जो है वो 2 सालों की है। तो किराए का इनका मकान है और बहुत छोटा सा मकान, एक कमरे पे मुश्तमिल उनका मकान है। तो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी वालदा को चूँकि मैं जानता हूँ, जो हालात उनके हैं कि यकीन माने सुबह उठते हैं और मगरिब तक इनको सिर्फ़ 2 वक्त के खाने की फ़िक्र रहती है और वो उनसे पूरा नहीं हो पाता। सब्ज़ी वालों के पैसे बकाया, आटे वालों के पैसे बकाया, घी वालों के पैसे बकाया। तो यही सोच होती है कि अब किस तरह पूरा किया जाए। ज़ाहिर है वो घरों में तो काम करती हैं, बट उससे आजकल के दौर में यहाँ पे मुझे इंतहाई अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं वो भी कोई 1500 देता है मंथली, कोई 2000 देता है, कोई 3000 देता है। किसी के घर में जाकर कपड़े धो दिए, किसी के घर में झाड़ू लगा दिया, किसी के घर में बर्तन धो दिए। तो इस तरह मतलब आप कितना कमा लेते हैं महीने का? 15,000, 20,000। सुबह से अगर आप मगरिब तक काम करते भी हैं तो ऐसे तो मामलात हल नहीं होते। तो जो उस खातून की मैंने हालत देखी, जो ज़हनी हालत उनकी बन गई है इन मुआशी हालात की वजह से, तो मैंने एक मशवरा उनको दिया कि अपने ही घर में छोटा मोटा काम शुरू कर लें और उसके लिए कुछ रकम मैंने अरेंज की है, कुछ रकम जो है इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। तो सिलाई का काम भी वो जानती हैं, ज़ाहिर है। तो कपड़े उन्होंने लेकर, चूँकि वो इलाका ऐसा है कि थोड़ा सा सिटी से, मार्केटों से दूर हो जाता है और वहाँ पे ये काम अगर घर में शुरू कर दिया जाए तो बहुत एफिशिएंट तरीके से हो सकता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि 35-40 हज़ार के आप कपड़े ले लें और उससे काम शुरू कर दें। एक सूट में, किसी सूट में आपको 200 बचेंगे, किसी में आपको 500 बचेंगे, किसी में आपको 300 बचेंगे। ज़ाहिर है ये आपकी डीलिंग पे जो है वो डिपेंड करता है। तो उन्होंने इसके साथ एग्री किया और अब उसके लिए जो है मैं जो इस वीडियो के ज़रिए मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि 20,000 चाहिए और 15,000 मैं अरेंज कर चुका हूँ। 15,000 मैं अरेंज कर चुका हूँ और 20,000 जो है उनको चाहिए होंगे। इनिशियल लेवल पे ये काम ठीक है, कोई 8-10 के करीब, 12 के करीब या 8-9 के करीब सूट वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद बतदरीज जो बचत होगी वो फिर साथ साथ ऐड करते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये काम उनका बढ़ जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट करनी थी। जब वो ये चीज़ें लेंगी तो अगर आप कहेंगे कि उन कपड़ों की वीडियोस भेजें, मैं वीडियोस भेजूँगा जहाँ पे उन्होंने घर में रखे होंगे, या पिक्चर्स भेजें तो मैं पिक्चर्स भेजूँगा, या आप कहेंगे कि उस दुकान का बिल भेजें जिसके ऊपर उस दुकानदार का नंबर भी मेंशन हो जहाँ से उन्होंने ये कपड़े लिए हैं, तो वो भी मैं भेजने के लिए तैयार हूँ। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ। बस रिक्वेस्ट यही करनी थी कि उनके बच्चों के लिए एक बेवा ख़ातून ख़ुद हिम्मत करना चाहती है अपने बच्चों के लिए, तो हमें उनका हाथ पकड़कर मज़बूत करना है, उसके कदम मज़बूती से जमाने हैं। और ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। ज़ाहिर है इस काम में भी वो मेहनत ख़ुद करेंगी और वो ख़ुद मेहनत करना चाहती है और ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए जो ख़ुद मेहनत करके कमाना चाहते हों, जो सवाल ना करना जानते हों और जो मेहनती लोग। मैंने उस खातून से भी यही कहा कि जब तक आप मेहनत करेंगी, आप हिम्मत करेंगी, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह पाक की मदद, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह पाक की मदद आपके साथ होगी। सबसे बड़ी ज़ात तो वही है ना। मैं
और क्या और मेरी मदद क्या होगी, मेरी क्या हैसियत, क्या वक़्त एक सांस के लिए भी उस रब का मोहताज है। मोहताज हूँ, हम सब मोहताज हैं, पूरी इंसानियत, पूरे हैवानात मोहताज हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप हिम्मत करेंगी, मैं इस हिम्मत में आपके साथ हूँगा, मैं आपका हाथ बटाऊँगा। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा मैं आपके साथ हेल्प मज़ीद बढ़ाता जाऊँगा। जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी इस्तिताअत है, मैं करता जाऊँगा। और मैं आपके काम के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करूँगा। मॉनिटरिंग मीन कि आपने शुरू कर लिया है, फिर महीने डेढ़ बाद ख़त्म तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप मॉनिटरिंग करें। वो आप जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपकी ख़वातीन रिलेटिव्स हैं, वो आके चेक कर सकते हैं। यानी अब ये मॉनिटरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट है 100%। लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने ये रकम सही जगह पे भी लगाई है और वो काम भी बदस्तूर मेहनत के साथ कर रही हैं, उसने हिम्मत नहीं आ रही। तो ज़ाहिर है उन्होंने हर किस्म की यकीन दहानी कराई कि मॉनिटरिंग भी करें, बिल भी मांगे, वीडियोज़ भी मांगे, पिक्चर्स भी मांगें, मैंने कितना मुनाफा कमाया वो भी मांगे, जो कुछ आप करना चाहें। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हिम्मत करना चाहती हूँ और इस काम में आप मेरा साथ दें। तो मैंने कहा कि मेरा काम यही है, मैं आज किसी और इंसान की मदद करूँगा, अल्लाह पाक मेरे ऊपर भी कैसे कोई भी हालात आ सकते हैं ना। एक अल्लाह की ज़ात है जिसके ऊपर बुरे हालात नहीं आ सकते, बाकी सब इंसानों पे आ सकते हैं, सब इंसान मोहताज हैं। अगर उनके ऊपर आज ये हालात आए हैं तो हमारे ऊपर भी ये हालात आ सकते हैं। इसलिए हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए आगे बढ़कर, और यही अमल है जो हम आगे साथ ले जा सकते हैं। आप आगे साथ ले जा सकते हैं कब्र में। इस दुनिया से जो कुछ आपने लिया है, जो कुछ लिया है आपने, आप याद रखें वो यहीं पे रह जाना है। जो कुछ किसी को दिया है वो आपके साथ कब्र में जाएगा। वो आखिरत की ज़िंदगी में, दायमी ज़िंदगी में, अबदी ज़िंदगी में वो जो अमल है वो आपके काम आएगा। तो इसलिए हमें ऐसे नेक कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो सोशल वर्क का है, मेरे काम था रिक्वेस्ट करना, हिम्मत करना, रिक्वेस्ट करना, वीडियो लगाना, मुख्तलिफ़ पेजेस पे शेयर करना, मैं तो ये करूँगा। और बाकी रब की मर्ज़ी है, रब ने अगर किसी को तौफीक देनी हुई, किसी के दिल में बात डाल दी तो वो डाल देंगे। अगर मदद करवाना किसी से चाहिए तो वो करवा देंगे। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है या उसका इख्तियार है। मेरे काम तो एफ़र्ट करना है, और जितना मेरे से ख़ुद हो सकता था मैंने अपनी तरफ से हस्ब इस्तिताअत मदद भी की है। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 0318513190, 0318513190 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। 24/7 में आपको इंशाल्लाह अवेलेबल मिलूँगा। जिस किस्म की कोई भी आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होगी इस केस के हवाले से, आई विल प्रोवाइड ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स। बट रिक्वेस्ट यही है कि केस बहुत जेन्युइन है और इसकी मदद करना बनती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।